दोस्तों, आखिर एक स्त्री चाहती क्या है? एक स्त्री क्या चाहती है? स्त्री का मनोविज्ञान क्या है? आज मैं इसी बात को एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। कृपया ध्यान से सुनना। एक राजा था। वो शिकार खेलने के लिए दूर वन में गया और वहाँ पर एक सुंदर कन्या को देखता है। राजा उस सुंदर कन्या पर मोहित हो जाता है, लेकिन वो उस कन्या से कुछ कह नहीं पाता। दूसरे दिन फिर राजा शिकार खेलने के लिए उसी वन में जाता है। वहाँ पर वही कन्या उस राजा को फिर दोबारा से मिलती है। अब राजा थोड़ी हिम्मत करके उस कन्या के पास में जाता है और शादी का प्रस्ताव रखता है और वो कहता है कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब वो जो सुंदर कन्या थी वो मुस्कुराई और राजा के प्रश्न का उत्तर एक पहेली में देकर वहाँ से चली गई। राजा अपने महल में वापस आ गया और वो बहुत ज़्यादा दुखी होने लगा। एक दिन वो ऐसे ही अपने मन में सोच रहा था कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि उसका मन उस कन्या के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा मोहित हो गया था और उसी को ही वो हर वक्त याद करता रहता था। अब दुर्भाग्य से एक डॉक्टर, एक मनोवैज्ञानिक अपनी पत्नी के हत्या के जुर्म में राजा के यहाँ पर कैद करके लाया जाता है, जिसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अब राजा को जब मालूम चलता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक है, तो सोचा कि क्यों ना मैं इस मनोवैज्ञानिक से मिलकर कुछ अपनी मनोदशा बताऊं, क्या पता मेरा कोई हल इसके पास में हो। तो राजा उस मनोवैज्ञानिक से अपनी सारी बात बताता है। तो वो मनोवैज्ञानिक कहता है कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर तो ज़रूर दे दूंगा और मैं ये भी बता दूंगा कि वो स्त्री क्या चाहती है और मैं ये भी बता दूंगा कि उसने पहेली में क्या बोला था, लेकिन आपको मुझे कुछ मोहलत देनी पड़ेगी। तो राजा उस मनोवैज्ञानिक को 1 बरस की मोहलत दे देता है। अब वो मनोवैज्ञानिक फांसी की सज़ा से मुक्त हो जाता है और उस जो मनोवैज्ञानिक था उसने कई जगह शादी के लिए प्रस्ताव रखे, लेकिन कहीं भी उसकी कहीं शादी नहीं हुई। अब मनोवैज्ञानिक भी थोड़ा सा दुखी था, तो किसी ने बताया कि वहाँ दूर गांव में एक चुड़ैल रहती है, तुम उसके पास में जाओ, वहीं पर तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा और तुम्हारी जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। अब मनोवैज्ञानिक उस चुड़ैल के पास में जाता है और अपनी सारी बात बताता है। अब चुड़ैल उस मनोवैज्ञानिक से बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर तो दूंगी, लेकिन उसके बदले में तुमको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। अब मनोवैज्ञानिक विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। चूँकि उसको मालूम था कि ये चुड़ैल है, लेकिन राजा के प्रश्न का उत्तर देना था। अब जब शादी होके आ गई तो चुड़ैल उस मनोवैज्ञानिक से बोली कि तुमने मुझसे शादी की है, तो अब मैं तुमको एक ऑफ़र देना चाहती हूँ कि मैं 24 घंटों में से 12 घंटे चुड़ैल रहूँगी और 12 घंटे एक सुंदर कन्या बनकर तुम्हारे साथ रहूँगी। तो अब तुमको मुझको ये बताना होगा कि मैं दिन में चुड़ैल बनूं या रात में। चूँकि मनोवैज्ञानिक बहुत ही ज़्यादा होशियार था, तो वो अपने मन में विचार करके उस चुड़ैल से बोला कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कोई भी बंधन नहीं है, तुम अपनी मर्जी से जब चाहो चुड़ैल बन सकती हो, जब चाहो एक सुंदर कन्या बन सकती हो। तो वैज्ञानिक का इस तरीके से छूट दे देना उस चुड़ैल को बहुत अच्छा लगता है। फिर चुड़ैल कहती है कि यही है तुम्हारी बात का उत्तर। औरत अपनी मर्जी का करना चाहती है। यदि स्त्री को अपने तरीके से जीने दोगे तो वो अपना सौंदर्य गुण आपके समक्ष रखेगी और परी बन के रहेगी, वरना वो चुड़ैल हो जाएगी। यही बात पुरुष पर भी लागू होती है। अपनी स्वतंत्रता से जिएगा तो देवता, वरना राक्षस बन जाएगा। यहाँ पर बात स्त्री और पुरुष पर नहीं, जीवन की बात है। मुक्ति में आनंद, दिव्यता और सौंदर्य है और बंधन में दुख, संताप और कुरूपता है। प्रकृति ने स्त्री का निर्माण प्रेम बांटने के लिए किया गया है।
सही कहा जाए तो शायद गलत भी ना होगा। आप में से शायद कोई ही होगा जिसे अपनी माँ से प्रेम ना मिला हो। जब एक स्त्री माँ बनती है तो अपने उच्चतम शिखर को पा लेती है, लेकिन पुरुष यह आशा करता है वह एक प्रेमिका या पत्नी के रूप में उसके समक्ष उच्चतम स्वरूप प्रकट करे, जो कि प्रकृति के नियमों के अनुसार संभव नहीं है। स्त्री के शरीर के रहस्य 2 चरणों में उजागर होते हैं। पहला, जब वो विवाहित होती है, जो कि कुंवारेपन में एक राज है जिसे पुरुष जानना चाहता है। विश्व के देशों में विवाह के लिए स्त्री का कुंवारा होना अनिवार्य माना गया है। पुरुष के कुंवारेपन पर कोई आध्यात्मिक, कोई खास या सामाजिक महत्व नहीं माना गया। इसीलिए प्रकृति ने भी पुरुष के कुंवारेपन पर कोई बल नहीं दिया। स्त्री शरीर का दूसरा रहस्य उजागर होता है गर्भधारण के बाद। गर्भधारण में एक प्रतीक्षा होती है, एक मातृत्व होता है जिसे स्त्री भी सही तरह समझ नहीं पाती। प्रकृति ने स्त्रियों को एक ग्राही के रूप में बनाया है, समर्पित भाव में बनाया है, तभी तो स्त्रियां शांत होती हैं, आक्रामक नहीं। स्त्री चरित्र की यह खूबी होती है कि वह बिना कहे सब कुछ कह जाती है, बिना कुछ किए सब कुछ कर जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। एक पुरुष के रूप में स्त्री के मनोविज्ञान को समझ पाना बहुत कठिन है। पुरुष को ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि चीन में, अमेरिका में और अन्य देशों में क्या चल रहा है, जबकि पड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या घटना घटी, स्त्री को इसमें ज़्यादा दिलचस्पी मालूम पड़ती है। स्त्रियां दूर का कम, नज़दीक पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। स्त्री जब किसी को प्रेम करती है तो आंखें बंद करके प्रेम करती है और अपने प्रेमी को ही देखती है, उसमें खो जाती है। जबकि पुरुष रोशनी में प्रेम करना चाहता है, पुरुष को उसके शरीर में रुचि होती है, वो देखना चाहता है। स्त्री समर्पित कर देती है स्वयं को। स्त्री और पुरुष दोनों भिन्न हैं। पुरुष धन है तो स्त्री ऋण है, तभी तो दोनों में इतना आकर्षण है। समान होते तो विकर्षण होता। जब स्त्री परेशान होती है तो वो ढूंढती है किसी को जिसे वो अपनी व्यथा कह सके, सिर्फ कह सके, ना कि उसके हल किसी से सुने। और पुरुष परेशानी में स्वयं को अकेला कर लेना पसंद करता है। वह अपनी परेशानियों का हल स्वयं से ही खोजना चाहता है, ना कि किसी के कहने से। स्त्री अपनी परेशानी कहकर ही स्वयं को हल्का महसूस करती है। शायद इसीलिए स्त्रियों पर ये आरोप भी लगाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं। जब प्रकृति 100 लड़कियां पैदा करती है तो उन पर 116 लड़के पैदा करती है। किशोर अवस्था तक पहुंचते पहुंचते 16 लड़के मर जाते हैं और अनुपात बराबर हो जाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। हमें ये भ्रम है कि पुरुष ज़्यादा शक्तिशाली हैं। पुरुष शारीरिक रूप से शक्तिशाली अवश्य है, बाकी सभी रूपों में स्त्री ही शक्तिशाली है। क्योंकि नए जीवन को जन्म देने की क्षमता जिसमें हो, क्या वो कमज़ोर होता है? स्त्रियां प्रतीक्षा करने में ज़्यादा योग्य होती हैं। गर्भधारण के समय 9 महीना अपने शिशु को अपने गर्भ में रखकर प्रतीक्षा करती हैं। पुरुष प्रतीक्षा करने में कुशल नहीं होते। सभी चीज़ें अभी और यहीं तुरंत चाहते हैं। स्त्रियां जितनी प्रतीक्षा अपने प्रेमी की कर सकती हैं उतना पुरुष नहीं कर सकते। तभी तो समाज में स्त्रियों को विधवा बनाए रखने में बल दिया गया, उतना पुरुष को विधुर बनाने में बल नहीं दिया गया। क्योंकि स्त्री पर पुरुषों से ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि वह अपने प्रेम को अगले जन्म में भी पाने के लिए प्रतीक्षा कर सकती है। पुरुषों की तुलना में स्त्री ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इसका एक उदाहरण यह है कि स्त्री की औसत उम्र पुरुषों से 5 वर्ष अधिक होती है। बच्चों को जन्म देने के बाद भी स्त्रियां पुरुषों से अधिक जीती हैं। स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कम बीमार पड़ती हैं। स्त्रियों को जो भी रोग है वो इस परत समाज, जो परत सत्तात्मक समाज है, उसके कारण है। क्योंकि समाज के नियम पुरुषों के बनाए हुए हैं।
उसमें स्त्री के मनोविज्ञान का खास ख्याल नहीं रखा गया। समाज में उन्हें बचपन से दबाया गया और दबाया जा रहा है। ये उनके शक्तिशाली होने का प्रमाण ही है। यदि समाज ने उन्हें दबाया ना होता तो प्रजासत्तात्मक प्रणाली कब की खत्म हो गई होती। स्त्री शरीर में एक पूर्णता होती है जिसमें वो शांत रहती है। जब एक कन्या शिशु का जन्म होता है तो जीवन में काम आने वाले सभी जरूरी जो हार्मोन्स होते हैं, जो जरूरी क्रियाएं होती हैं, वो कन्या शिशु अपने साथ लेकर ही पैदा होती है। पुरुषों में अपूर्णता होती है। यही अपूर्णता उसको जीवन भर दौड़ाती है, कभी धन के पीछे, कभी पद के पीछे। वो पूर्ण होना चाहता है। पुरुष की ये बेचैनी जन्म से मरण तक साथ चलती है। पुरुष कभी पूर्ण नहीं हो पाता। आज की वीडियो में इतना ही। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर कहता हूँ, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।